96 बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि बाड़नो गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। खबर मिलते ही निहाल चंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर धावा बोल देते हैं। शिकारी इन लोगों को अपनी तरफ आता देख गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में निहाल चंद जी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, मगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहां मरे हुए हिरण पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद घायल निहाल चंद बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही निहाल चंद बिश्नोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में न होने के बावजूद शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ न हो, मगर बिश्नोई समाज में निहाल चंद जी की ये दास्तान हर कोई जानता है। हमने भी इस वीडियो की शुरुआत अगर इस कहानी से की है तो इसके अपने रीजंस हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगते तब तक वो सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो राजस्थान या इस इलाके के बाहर के हैं वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बहुत से लोग लॉरेंस के इस गुस्से पर हैरान भी हो रहे हैं। लॉरेंस ने सही किया या गलत हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिश्नोई समाज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है। हो सकता है कुछ कौमों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहां जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवा देती हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जंभेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। पर इससे पहले कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनकी सलमान खान से चल रही दुश्मनी पर आऊं, आप एक और कहानी सुन लीजिए। ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण या जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे भी क्या मायने रखते हैं। राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। खेजड़ी का पेड़ भी बिश्नोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हिरण। यह मामला है साल 1730 का, 1730। उस वक्त जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी का पेड़ काटने चले जाते हैं। जैसे ये बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता लगती है तो वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है। अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने भी अमृता देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने आई अमृता देवी की 3 बेटियों को भी सैनिकों ने मार डाला और आखिर में अमृता देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन उस एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। ये बताइए, एक देशद्रोही के द्वारा क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस भाई के साथ हैं। सल्लू मियाँ ये तो बता दो अंदर क्या तैयारी है। सल्लू मियाँ ये तो बता दो अंदर क्या तैयारी है। 20 करोड़ तेरे अफजल पर एक बिश्नोई भारी है। सनातनियों के साथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं, यूनिटी की बात करती हैं, कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं। और आज जो एक मुद्दा जो कि महाराष्ट्र से उठता है और लॉरेंस बिश्नोई की हम बात करेंगे, सलमान खान की, नदीम खान की हम बात करेंगे, तो शबनम शेख जो है ये मुंबई की रिहायशी है, रहने वाली है और इन तमाम चीजों पे बड़ी गहरी नजर रखती है। तो सबसे पहले शबनम जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच शबनम हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शाइला जी, और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, एक राम भक्त की तरफ से। और मैं रहती हूँ मुंबई में, और आपने जो मेरा वेलकम किया है मेरे चीज को लेकर, वाह, राम मंदिर को लेके बहुत अच्छा लगा। वो कभी भूल ही नहीं सकते, वो इतना जबरदस्त कारनामा था। शबनम आज हम बात करेंगे क्योंकि आप मुंबई से है और खबरें सारी मुंबई से आ रही है लॉरेंस बिश्नोई को लेके। मुंबई के लोग क्या इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि अब मुद्दा जो है लॉरेंस बिश्नोई का यहाँ तक पहुंच गया है कि लोग कहते हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा, किसी की धमकी से नहीं चलेगा। तो इस वक्त जो है कैसा माहौल है मुंबई के अंदर और लोग आपस में क्या बात करें, स्पेसिफिकली गर्ल्स, बॉयज, जो यूथ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस मामले को, धर्म को लेके लोग बहुत ज्यादा पोजेसिव है, सेंसिटिव है। तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
देखिए, मुंबई में, पूरे भारत में, मुंबई छोड़ दो, पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत में गर्मा गर्मी का माहौल है, क्योंकि पहली अच्छा। बात तो चुनाव है हमारे महाराष्ट्र में। सेकेंड चीज, हमें मुंबई में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर मर्डर हो जाता है खुलेआम। पूरे वर्ल्ड में ही नहीं, पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मुंबई को एक सेफ जगह माना जाता है, और ऐसी चीजें सामने आना एक बहुत ही शॉकिंग है। लेकिन बात करूं अगर सलमान खान जी की, तो सलमान खान जी यहाँ पर थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो में दिख रहे हैं। उनको ठीक है। सामने से आके माफी मांग लेनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई की बात यहाँ नहीं हो रही है बहन, यहाँ पर बात हो रही है एक समाज की। बिश्नोई एक हमारे देश में एक समाज है। हमारे देश में ना कई समाज है शाइला, ऐसे ऐसे जी। समाज है जिससे ना आपको ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हर समाज में कहीं ना कहीं एक अलग उद्देश्य दिया गया है। अभी हमारे भारत में आप घूमने आओगी या बाहर निकलोगी तो आपको बहुत सारे खान पान मिलेंगे, बहुत सारे वेशभूषा मिलेगी, बहुत सारा आपको बोलते हैं ना भाषा मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी। तो जितने भाषा है, जितनी चीजें है, उतने आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। उसी में से एक आता है विश्नोई समाज। विश्नोई समाज का जो महत्व है बहुत ज्यादा है भारत में। जैसे एक पेड़ को बचाने के लिए विश्नोई समाज ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मतलब पेड़ों को इतना वो सुरक्षित रखते। 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए, उसको काटने नहीं दिया। दूसरा, मैं विश्नोई समाज का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि विश्नोई समाज में जो महिलाएं होती है, अगर जो हिरन होते हैं, हिरन की जो माँ मर जाती है, उनको कुछ हो जाता है, तो विश्नोई समाज की महिलाएं अपना दूध उनको पिलाती है बड़ी हिरन बात को। तो सोच लो कि कितनी बड़ी बात है कि एक महिला अपने तन से दूध पिला रही है। तो उनके लिए जो हिरन है बहुत मायने रखता है। मतलब वो जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का यही मानना है सलमान खान जी से कि भाई मुझे माफी चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे फेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से माफी नहीं मांगना है। ये बहुत लोगों के दिमाग में ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको माफी मांगना है उनके समाज वालों से, उनको माफी मांगना है एक टेंपल में जाके, एक मंदिर है वहां जाके आप माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई का कहना है, मानना है। और एक और बात बता दूं शैला कि देखो, गैंगस्टर लोगों का ना जो बात होता है ना, बातों में ही दम होता है। जैसे अभी एक भी गौ तस्कर नहीं पाता, एक भी जिहादीकरण गौ माता को नहीं काटता। ये हम हिंदू समाज का दुर्भाग्य है। सीखो कुछ बिश्नोई समाज से। जैसे वो पूरे देवी देवताओं को पूछते हैं, ऐसे वो काले हिरन को पूछते हैं। ये थप्पड़ है पूरे हिंदू समाज पे, और सीख लो पूरे बिश्नोई समाज से। सलमान खान के पिताजी ये कह रहे हैं ना कि सलमान खान ने जब किसी को मारा है नहीं तो माफी क्यों मांगेगा? भाई किसने क्या दिया? सलीम खान तो उसका ही खून है, बाबर औरंगजेब की औलाद है वो अपने बेटे के पक्ष में बोलेगा ना, बेटे के खिलाफ थोड़ी ना जाएगा। याचिका दायर है उसके ऊपर, कई उसके खिलाफ केस दर्ज है, ये हिरन मारने के कई, और जो फुटपाथ पे सो रहे थे स्कॉर्पियो चढ़ा दी। क्या ये नहीं दिखता क्या सलमान खान के बाप को? झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर जो चढ़ा दी थी स्कॉर्पियो, वो नहीं पता क्या? काले हिरन को मार दिया। अरे माफी क्यों नहीं मांग लेता? बड़ा हो जाएगा क्या अगर माफी मांग लेगा तो? 2 कौड़ी के उसको माफी मांगनी पड़ेगी। अभी लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है भाई मुझसे मत मांगो, लॉरेंस बिश्नोई वो कह रहा है बिश्नोई समाज से माफी मांगो। कहते हैं कि अगर बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव, जो इसी सनातन धर्म का हिस्सा है। तो जो हमारे सनातन धर्म को गाली देगा, जो देश की विरुद्ध गतिविधियां करेगा, जो धर्म के विरुद्ध गतिविधियां करेगा, उसका संघार के लिए अगर लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करना पड़े तो हम समर्थन करने के लिए तैयार। सलमान खान के समर्थक बहुत है, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक उससे ज्यादा हो गए। क्या नाम हुआ? खुशबू पांडे। अभी देखा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के एक ही मांग है कि वो बिश्नोई समाज से जाकर के माफी मांग ले। देखिए, मुझे लगता है ये शर्मिंदगी की बात है सलमान खान के लिए, क्योंकि उसने एक बच्चे की हत्या की है। हिरन को बिश्नोई समाज अपने बच्चे की भांति पूजता है, अपने बच्चे की भांति छाती से लगाकर दूध पिलाता है, और उस हिरन को, काले हिरन को मारने का आरोप सलमान खान पे लगा है, जो 15 साल से चल रहा है। और 15
साल से लॉरेंस बिश्नोई केवल यही कह रहे हैं कि तुम बिश्नोई समाज से माफी मांग लो, वो भी लॉरेंस बिश्नोई से नहीं। मुझे लगता है अगर जान प्यारा है उनको तो माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने देर किया और 15 साल अटकाए रखे, मुझे तो लगता है पहले ठोक देना चाहिए उनको। सलमान खान के अरे नहीं किया है, एक बात बता मेरे भाई, पढ़ी लिखी बातें करते हैं हम तो। नहीं किया है तो कोर्ट ने दोषी क्यों ठहराया था? सही बात है। फिर अगले दिन भाई जज साहब ने उसने सजा भी तो काट के आया है सर, और फिर माफी भी मांग ले उसके बाद। वो पूरी सजा कहाँ काटी है? 2 दिन और सजा काट दी भाई। पूरे समाज की आस्था है, बिश्नोई समाज की आस्था है, और बिश्नोई समाज से माफी मांगनी है। जम्बेश्वर गुरु जी के मंदिर में जाके माफी मांगनी है, मांग लेना। क्या लेकिन सलमान खान के समर्थक तो कहते हैं कि सजा देना कोर्ट का काम है। सलमान खान के समर्थक यार हम भी थे, ऐसी बात नहीं है। कोई पिक्चर उसने बढ़िया भी बनाई है। आज तक सुन लो, आज तक उसने कोई सनातन धर्म का कोई ऐसा ज्यादा बड़ा, कोई मतलब ज्यादा क्या छोटा भी अपमान नहीं किया। वो गणेश जी को भी पूछता है, वो राम जी को भी सब पूछता है। और जब सलमान खान तुम इतने अच्छे काम करते हो तो भाई हम भी चाहते हैं कि आप जो है जाकर के माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं बन जाता, समझे। लेकिन उनके पिता हैं कि वो जिद पर अड़े हुए हैं। कौन अड़े हुए हैं? जिद पे। जैसे कैसे बिश्नोई गैंग नाम दिया जा रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है आपकी नजर में? आप उसको कैसे देखते हैं? अभी अपनी राय दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि क्यों ये वीडियो बनाने पर और ये सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ा। लॉरेंस बिश्नोई, जिस पर आरोप है कि भाई बाबा सिद्दीकी की हत्या उसने की, सलमान खान को धमकियां दे रहा है, वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप देखिए सोशल मीडिया पर कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक किसी भाई को मैंने देखा, उसने लिखा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूं। जब वो अफजल गुरु, बुरहान वानी, हिजबुल्लाह, जाकिर नाइक जैसों को हीरो मान सकते हैं, तो हम लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो माने तो इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? और सोशल मीडिया पर ऐसा लिखने और कहने वाले लोगों की बाढ़ आई हुई है, जिनकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। उनको लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। सिर्फ ऐसे ट्वीट्स नहीं आ रहे। मैंने देखा एक किसी ने अपने बच्चे का वीडियो डाला, और वो बच्चा क्या कह रहा है, शॉकिंग है। आप सुनिए जरा वो बच्चा क्या कह रहा है, फिर आगे की बात बताऊंगा। इसको देखिए। सलमान खान। तो आप बड़े होके क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। क्या बात है। तो आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। तो आप बड़े होके क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। क्या बात है। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सादा सा सवाल है, देखने को माइंड ना करिएगा। सादा सा सवाल ये है कि अगर कोई आपके मजहब के हवाले से कोई गुस्ताही करता है तो आप आगे से क्या करेंगे? आपको नहीं पता, आप असल में नहीं रहते। नहीं मतलब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप जवाब दें। आपकी क्या इसके ऊपर सवाल ही उस तरह का कर रहे हैं, छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपको क्या जवाब देगा? आप मुसलमान नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वाला। नहीं, इसमें कोई गलत सवाल तो नहीं मैंने किया। आप गलती कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? कोई हमारे मजहब के बारे में, आप अपना जवाब दें। आप हमारे इस्लाम के बारे कोई बात करेगा, हम उसको काट के ना रख देंगे, उसकी कब्र ना बना देंगे। ठीक हो आप मुसलमान नहीं हो। भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान में फिर इस तरह का क्यों सवाल? आपको ये गलत सवाल है। आपको मैंने गलत सवाल, आपको नहीं पता कि मुसलमान नहीं हो। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह यार, मुसलमान हो तो फिर तुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए? उसको जमीन में 7 तह के अंदर गर्दन उतार दी जानी चाहिए। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुझे इतना बताओ। मुसलमान तू हमसे ये सवाल पूछ रहा है? मैंने सवाल पूछा, मेरा सवाल हमारे इस्लाम के बारे में बात करे, उसके साथ क्या करना चाहिए? तो सवाल उसकी गर्दन उतारनी है, उसका खाना तबाह धोनी लानी और भी करना। नहीं तो मैंने ये सवाल किया, कोई गलत कर दिया? सवाल पूछा ना। पता तू मुसलमान नहीं है। नहीं भाईजान, मुसलमान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? भाईजान मैंने सवाल किया, अगर कोई मजहब के बारे में, आपके मजहब, कोई भी आपके मजहब के बारे में हाथ तौर पे अगर कोई बात करेगा तो क्या करेंगे? बताएं। ठीक हो गया। हाँ गर्दन उतार देंगे। आप ही भाईजान थोड़ा सा दुल्हन तरह बिठावांगे। आया तेन से यार ਉਹਦੀ गर्दन ही लाभ नहीं है। तू गर्दन दी गल मेरा दिल कर रहा मैं तेरे पेटे ही फाड़ ला। नहीं ये बात नहीं है यार, तू गलत गल कर रहा है यार। आप स्टूडेंट हो, एजुकेटेड हो, आपको कम से कम मैंने सवाल किया, मैंने कोई गलत सवाल आपने ठीक है, पॉइंट है, सवाल है, लेकिन आपने थोड़ा गलत किया। ये गलत किया है कि आपने किसी मुसलमान ने किसी के मजहब के बारे में बात की। देखिए अच्छा ये बच्चा है ना, इससे भी कोई गुस्ताखी करेगा ना तो ये मारने तक जाएगा। ये हमने खुद बैग में रखे हुए हैं। क्या बैग में आपने रखा हुआ है? बुक्स के साथ साथ ये तारे भी रखी हुई हैं कि कोई आए और हमें हमसे अगर ऐसा करे तो आप ये कर देंगे। ठीक है, चले आपने मौका नहीं देंगे, लेकिन कानून किस लिए मौजूद है? कानून
कानून तो साढ़े पास है, कानून है ही अन्ना साढ़े कानून हम बीना वास्ते कर मेरी सुन ओ यार का तूने सुनते सूर रखी है माशाल्लाह। आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आप सवाल देखो किस तरह का कर रहे हो। एक मिनट हमारी बात सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे बर्दाश्त करेगा? नहीं हो तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कोई बात करेगा ना, हम उसकी साथ नुसरत चीज के बाहर के मेरे पे गुस्सा ना करो। मैंने सवाल एक सादा सा किया है, अगला सवाल भी सुन ले, अगला सवाल भी सुन ले, हाइपर ना हो, गुस्सा ना हो। एक मिनट मैंने सवाल ये पागल है और साथ यही फरमाया कि मनसफा नबियन फक्तलू, अगर क़यामत तक कोई नबी के बारे में बात करे उसकी गर्दन आगे रख दो। आप मुझे ये बताओ, आप जानते हो सलमान खान को? हाँ जी ठीक है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है सलमान खान के ऊपर कि भाई उन्होंने जो हिंदू मजहब है, बिश्नोई जो एक मजहब है, उसको लेके बेहुरमती की है, उनकी जो हिरन है उसको शिकार किया है। मुझे बताओ, अगर एक मुसलमान ने एक हिंदू मजहब के खिलाफ कोई बात की है तो उसका, आप लॉरेंस बिश्नोई है इंडिया का, आप शायद जानते होंगे, आपने सुना होगा या आपने भी सुना होगा सिद्धू मूसे वाले केस में, ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप ये भी माफी मांगे या नहीं तो मैं इसे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बेशक अगर उसने उसके दीन के बारे में बात की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए, ठीक है, उसका वो मजहब है। किसी भी मजहब के खिलाफ हमें बात करने की इजाजत ना हमें है ना किसी भी मजहब को है, समझे? ना कोई हमारे मजहब पे करे ना हमें इजाजत है हम किसी मजहब को बुरा बोले। नहीं, अगर हम